व्यूअर्स, हम बात करेंगे कि मैं जब भी इस फैमिली पे बात करती हूँ तो इनकी पूरी जो फैमिली है ना, सबको ही बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और एक जी अम्मी का पासवर्ड गुम हो गया। हमारे पासवर्ड सालों पुराने पड़े हुए हैं, 5 साल पुराना मेरा पासवर्ड पड़ा हुआ है, जिस जगह पे रखा है ना आज तक भी वहीं पे पड़ा हुआ है। अम्मी का पासवर्ड कैसे गुम हो सकता है? अब नया ड्रामा शुरू। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि इनकी अम्मी को उन्होंने कुछ महीनों के लिए वो जी डिपोर्ट किया है, ब्लैक लिस्ट किया है, सऊदीया से जो भी किया है वो किया है। तो अभी तक ये सऊदीया नहीं जा सकती। अब ये लोग वो वाला टाइम गुजार रहे हैं हाने बहाने कर करके, ठीक है। कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, कभी पहले अम्मी का खरूज हो गया, फलां हो गया, डमका हो गया, अब जी अम्मी का पासवर्ड नहीं मिल रहा, ठीक है। ये कैसे हो सकता है? एक वो छोटा सा घर है, उसमें छोटी सी एक फैमिली है, कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं है कि भाई पता नहीं कब का रखा था, कुछ साल 2 साल 6 महीने पहले का, तो भाई बंदा भूल जाता है, ठीक है ना, कि मैंने पेटी में रखा था, अलमारी में रखा था या फिर कहाँ रखा था। तो अभी तो ये कह रहे थे कि अम्मी के पासवर्ड की डेट एक्सपायर है, तो हमने न्यू पासवर्ड बनवाया है। जब न्यू पासवर्ड बनवाया है तो जाहिर बात है थोड़े दिन पहले ही बनवाया, तो कहीं आसपास ही रखा होगा, इस गराज में या उसमें, तो ज़्यादा दूर तो नहीं गया पासवर्ड। तो आज का रिएक्शन बहुत मज़े का होने वाला है। रिएक्शन को एंड तक देखें। जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और जल्दी से ले लेते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबोजी रिएक्शन। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि अगर, जैसे कि मैंने बोला कि अगर तो कोई पुरानी चीज़ आपके घर में पड़ी है साल 6 महीने 2 साल से, तो इंसान भूल जाता है, या घर का कोई सामान आगे पीछे करता है तो वो चीज़ कहीं आगे पीछे हो जाती है। तो जब आप एक न्यू चीज़ बनवाते हो, एक पासवर्ड या आईडी कार्ड या कुछ भी आप अपने पर्स में रखते हो या फिर घर में लाके किसी भी जगह पर रखते हो, तो वो गुम नहीं हो सकती, वो वहाँ से ही आपको मिल जाती है। और आप ये कर रहे हैं न्यू ड्रामा, ठीक है। और इनकी अम्मी जो वहाँ से ब्लैक लिस्ट होके आई हैं, उसकी लिमिट क्या है, कितने टाइम के लिए आई हैं, जब तक वो टाइम पूरा नहीं हो सकता वो वापस नहीं जा सकती, ठीक है। और बाबा जी वापस चले गए, क्योंकि बाबा जी का बड़ा बेटा वहाँ पे है और वो उसके साथ ही शुरू से रहते हैं और उसके साथ ही रहेंगे। और ये भी अम्मा जी जब वापस जाएंगी, यानी सितारा की माता जी, तब ये भी वहाँ पर ही रहेंगी, ठीक है। ये सब के सब एक झूठा कंटेंट, एक झूठा ड्रामा सबके सामने लेके आते हैं, लेकिन हम उसको एक्सपोज करते हैं। और जब भी मैं इनकी फैमिली के ऊपर कोई भी सच्ची बात लेके आती हूँ तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इन लोगों को इतनी तकलीफ़ होती है कि बर्दाश्त से बाहर निकल जाती है। फिर ये फटना शुरू कर देते हैं, फिर ये फ़ोन कॉलें करवानी शुरू कर देते हैं, फिर ये धमकियाँ लगवानी शुरू कर देते हैं, ठीक है। और आज मुझे एक कॉल आती है, जी हम जी FIA से बात कर रहे हैं। वो मोबाइल से कॉल थी। मैंने उनको जैसे जैसे मुझे कॉल आती मैं कॉल पिक की। मैंने कहा जी कौन? मेरे नाम से उन्होंने पूछा, जी आप वो बोल रही? मैंने कहा जी बिल्कुल मैं वही बोल रही हूँ। उन्होंने कहा जी आपका फड्डा है, आपका रोला है, आपके ख़िलाफ़ एक कंप्लेन है जो कि सितारा की तरफ से। मैंने कहा जी हुक्म करें, यानी राम प्यार से तरीके से मैंने कहा जी हुक्म करें, अगर मतलब मेरे ख़िलाफ़ एप्लीकेशन है मुझे बताएं क्या है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मतलब मैं उसको चेक कर लूँ कि मेरे ख़िलाफ़ क्या है, मुझे उसके लिए वकील करना है या मुझे खुद आना है या मैंने क्या करना है। उन्होंने कहा नहीं पहले आपको खुद आना पड़ेगा। मैंने कहा जी बताएं मैं खुद आके वहाँ क्या करूँ, मैं क्यों आऊँ और मैं कैसे मानूँ कि आप FIA वाले हो? आप एक मोबाइल से मुझे कॉल कर रहे हो, कोई लोकल नंबर से भी कॉल नहीं कर रहे। और पहले मुझे PTCL लोकल नंबर से कॉल जो आई थी उस कॉल को आज तक वापस किसी ने रिसीव नहीं किया। उसके ऊपर मैंने बहुत दफ़ा कॉल की, मतलब मैं कुछ मालूमात करना चाहती थी, मैं उनके साथ कोई टाइम सेट करना चाहती थी कि भाई मुझे आना है। अब ये कोई इस्लामाबाद में तो नहीं है कि जो मैं जाऊंगी कुछ मिले ना मिले, कोई बात है या नहीं है तो मैं चक्कर मार के वापस आ जाऊँ। मैंने सोचा कि भाई किसी भी ऑफिसर के साथ मेरा राब्ता हो जाए ताकि फिर मैं अपना कोई शेड्यूल बनाऊँ। मैंने इस्लामाबाद से कराची जाना है तो उसके मुताबिक मैं जाऊँगी। मैंने उनको यही कहा। तो मैंने कहा भाई अब आप कौन हैं, मतलब आप लोगों ने मुझे उस नंबर से कॉल क्यों नहीं की जिस नंबर से पहले की थी? उन्होंने कहा जी नहीं जी उससे भी हम कर सकते हैं, इससे भी हम कर सकते हैं। तो मैंने भी सवाल जवाब किए। मैंने कहा ठीक है नो प्रॉब्लम। मैंने कहा आप एक दायरे के बंदे हैं,
तो मतलब मैं भी कोई लुकी छुपी नहीं हूँ लोगों से, सोशल मीडिया पर मैं हूँ, आप लोगों को मेरा नाम पता है, मेरा एड्रेस भी पता होगा, सब कुछ पता होगा, तो आप लोग जो है मुझे बताएं, मैं हाजिर हो जाऊंगी। लेकिन मुझे जो मेरे खिलाफ एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन की एक वो आप मुझे कोई रसीद या मुझे कोई केस नंबर, मतलब कुछ तो मुझे दे दो, कुछ तो दे दो ना, ताकि मुझे पता हो कि भाई ये मेरे पास एक प्रूफ है, यहाँ पर मैंने जाना है, ये मेरे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब वो दाएं शाएं बाएं करने लगे, मैं कहाँ जान छोड़ू मेरे व्यूअर्स, आप लोगों को तो पता है मैं कहाँ जान छोड़ू। मैंने कहा नहीं भाई साहब, ऐसे नहीं बात बनेगी, आपको मुझे कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा कि भाई अगर आप FIA से हो तो आप मुझे कुछ ना कुछ दो मेरे केस के हवाले से, ताकि मैं यकीन करूं, वरना मुझे यकीन नहीं कि आप किसी दायरे के बंदे। नहीं जी, हम प्राइवेसी लीक नहीं कर सकते। मैंने कहा जी इसमें प्राइवेसी वाली कौन सी बात है, मेरे खिलाफ FIR है, मैं उसमें मुजरम हूँ, आप मुझे दें। आप मुझे नहीं भी दोगे तो मैं इदारे में कोई वकील करूंगी, मैं किसी को भी भेजूंगी तो मैं वहां से नकल ले लूंगी। ये तो आपका काम है कि देना, मतलब ये तो आप लोगों ने देना होता है, मतलब ऐसे तो नहीं हो सकता। मैंने कहा पेपर तो कोर्ट में भी कुछ जमा करवाए जाए तो वहां से भी मिल जाते हैं, और आप लोग कोर्ट से नीचे हो, आप लोग मुझे दो कुछ सबूत। नहीं जी, आपको तो आना ही पड़ेगा, आप बड़े सवाल करती हैं, आप बड़ा ये करती हैं, आप बड़ा वो करती हैं। मैंने कहा भाई मेरी बात सुने, आपने जिस काम के लिए मुझे कॉल की है ना, आप वहां तक ही रहें। सवाल जवाब मेरा काम बनता है, बिल्कुल मैं सवाल जवाब करूँ, मुझे क्या पता कौन हो आप, उठा के मुझे कॉल कट मारी है। मैंने कहा जा, मैं नहीं आती, जो करना है कर ले। फिर मैं भी फिर अपनी आई पे आ गई, मैंने कहा अच्छा ठीक है, जा मैं नहीं आती, जो करना कर लो, हम तुझे देख लेंगे। मैंने कहा तुम क्या देख लोगे, मैं खुद तुम्हें देख लूंगी। तुम, मैंने कहा मुझे क्या देखोगे, मैं तुम्हें देखूंगी। ये करके तू मैं करके मैंने कॉल कर दी बंद। जब कॉल हो गई बंद तो मैंने साथ ही नंबर दे दिया। मैंने कहा इस नंबर की हमें डिटेल चाहिए, तो भाई ये नंबर कौन है, ये नंबर किसका है, ये किसके नाम पर सिम है, पूरा उसका बायोडेटा मैंने निकाला। और उसका बायोडेटा लेके मैंने क्या किया, अब मैंने उसको उसका जो नाम था ना, नाम और उसका एड्रेस, वो उसको मैंने सेंड कर दिया। मैंने कहा ये ले भाई साहब, आपका ये नाम है, आपके ये घर का एड्रेस है, आपका ये सब कुछ एवरीथिंग। हाय, उसने फौरन मुझे वापस कॉल, हाय बेबो जी, हाय बेबो। मैंने कहा क्या हो गया, कौन है आप, हाय हाय क्यों कर रहे हो भाई। ओ मैं तो ये, मैं तो वो, मैं तो सितारा का फैन हूँ, मैं तो आपको डराने की कोशिश कर रहा था, मैं तो आपको दबाने की कोशिश। ये आपने क्या किया, ये आपने कहाँ से लिया। मैंने कहा निकल बे साले, कहाँ से लिया, आया तू बड़ा सितारा का फैन। मैं कहा तेरी भी ऐसी थी तैसी ते नाल तेरी सितारा दी भी ऐसी थी तैसी। मैं क्या, अब तू जरा देख कि मैं तेरा हाल क्या करती हूँ। तुमने ऐसे जुर्रत कैसे की कि तुम एक इस तरह बोल के तुम मुझे कॉल कर रहे हो हैं। मेरा नंबर आप लोग को पूछोगे, नंबर मतलब मेरा नंबर जो बेबो की रोशनी चैनल है ना, उसके ऊपर मैंने नंबर खुद दिया है जब भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी, कि अगर भाभी को कोई हेल्प करना चाहे तो उस पर रब्ता करके कर सकते हैं। अब मेरा नंबर उसके पास तो वहां से चला गया। अब मतलब इसका ये मतलब थोड़ा ना कि वहां से कोई भी उठाएगा और मुझे कॉल लगाएगा तो कुछ भी बोलेगा और मैं उसकी बात को मान लूंगी। तो बेटा ऐसे नहीं होता। खैर मैंने उसके साथ फिर सर्दी गर्मी की, तू मैं की मैंने उसके साथ कि भाई तुमने ये बहुत घटिया हरकत की है, तुमने ये बहुत गंदा काम किया है, तुमने, तुम्हारी माँ पिटारा ने बोला, जो भी उसके साथ मैंने करना था किया। खैर उसने फिर बहुत ही ना माजरत की, बहुत ही सॉरी किया। और फिर मैंने उसको बोला कि भाई मैं जो है ना, ये तेरा नंबर और ये सब कुछ मैं लगाती हूँ सोशल मीडिया पे, मैं अपने चैनल पे ठोकती हूँ। फिर बहुत उसने मुझे रिक्वेस्ट की, यहाँ तक के बेचारे रोने पे आ गई वो फैमिली। फिर उसकी मिसेज ने पकड़ लिया, नहीं हम आपसे माजरत करते हैं, ये पागल, ये चल्ला, ये फलान, ये ढमकान। मैंने उसकी मिसेज को कहा, मैंने कहा इतना पागल चल्ला, मैंने कहा तुम तो कहीं पागल नहीं हो, कहती नहीं। मैंने कहा फिर इसे बचा के रखो। मैंने कहा इसने कैसे इस तरह की जुर्रत की कि मतलब एक नॉर्मल फैमिली जो अपने घर में जिंदगी गुजार रहे हो और आप लोग आके इस तरह मतलब किसी के साथ उलझ रहे हो। आपको नहीं पता कि आप इस तरह किसी मुसीबत में फंस सकते हो, आपके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। मैं अगर वही नंबर, वही डिटेल अगर आप FIA में दे दूं, मैं वहां बोलूं कि ये मुझे FIA का ऑफिसर बन के धमकी दे रहा है, तो आप लोगों का क्या होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे दायरे इस चीज़ की किसी को इजाज़त नहीं देते। आप लोग आपस में लड़ो, जो मर्जी करो, वो एक अलग टॉपिक है। आप किसी को बोलो कि मैं फ़लाँ ऑफिसर बात कर रहा हूँ, या मैं फ़लाँ पुलिस वाला हूँ, या मैं FIA वाला हूँ, या हम कोर्ट से बोल रहे हैं आप आओ, तो इस चीज़ की इजाज़त हमारा कानून नहीं देता
इसके बदले कानून एक्शन, अगर कानून में चली जाऊँ तो उनके खिलाफ एक्शन लेगा और बिल्कुल बहुत जल्दी लेगा। हम लोगों के जो आपस के मामले होते हैं उसके ऊपर बहुत लेट हो जाता है, लेकिन जब कोई इस तरह से मिसगाइड करना स्टार्ट कर दे, ये ब्लैकमेलिंग होगी, ठीक है। अगर मैं उनकी बातों में आ जाती, मैं यहाँ से, जैसे वो मुझे डरा रहे थे कि हम FI वाले हैं, तुम्हें आना पड़ेगा, हम तुम्हें उठा के ले आएंगे। मैंने कहा मुझे उठाना इतना सौखा नहीं है, मेरा वजन काफ़ी मेरा वजन काफ़ी है, तो इतनी जल्दी और इतनी सौखी मैं नहीं उठती। आप लोग टेंशन न लो, मैं खुद ही आ जाऊंगी, आप लोगों को उठाने की जहमत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, तो मतलब इस तरह की जब तू मैं हुई उसके साथ, तो अगर मैं डर जाती या मैं समझ लेती कि वाकई कोई FI वाले हैं, अगर उनकी बातों में आके मैं यहाँ से कराची चली जाती हूँ, आगे जाके अगला बंदा नंबर बंद कर दे तो मैं क्या करूँगी? वो नंबर बंद कर दे, मैं क्या करूँगी? मैं केस करूँगी या मैं कुछ बोलूँगी या कुछ भी करूँगी, तो जाहिर है जो दायरे है वो मुझसे तो पूछेंगे ना कि बगैर इन्वेस्टिगेट किए, बगैर किसी कागज़ पत्थर पेपर के तुम इस्लामाबाद से कराची पहुँच गई हो, क्या तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, क्या तुम पागल हो? तो भाई मैंने इसीलिए उससे ये सब कुछ मांगा था, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था, वो फेक था। फिर मैंने कन्फर्म कर लिया सब कुछ, एवरीथिंग मैंने उसका निकलवाया जब, तो फिर उस बेचारे को जो ना दिन में तारे नज़र आ गए, तो खैर उसने माजरत की, तो बहुत जो उसने इसरार किया, तो मेरे सामने अगर कोई अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है या मान लेता है तो मैं उसे कुछ नहीं कहती। बाकी यहाँ बताना मेरा फ़र्ज़ था, लोगों को समझाना मेरा फ़र्ज़ था कि ऐसे आपको भी कभी कोई ऐसी कॉल आ सकती है, तो आपने जल्दी से किसी की बातों में नहीं आ जाना, और वो नहीं करना कि कुत्ता तेरा कान ले गया और कान के पीछे भागना, कुत्ते के पीछे भागना, कान नहीं देखना, तो ऐसा काम नहीं करना। तो ये करते हैं ये, और ये करवाते हैं ये अपने लोगों से जो इन्होंने फालतू आवारा कुत्ते पाल रखे हैं, लोगों से दो लोगों को धमकी वाली कॉल करवाना। तो बेटा आप लोगों को पता चल गया होगा कि तुम लोगों की बेबो आंटी कहाँ तक जा सकती है और कहाँ तक क्या कर सकती है। ये सारा कुछ मेरी चुटकियाँ बजाते हुए मैं ना इस तरह का काम कर लूँ, ठीक है। लेकिन हमारी आदत नहीं है किसी को इस तरह कॉल करवाना या इस तरह की बात करना या इस तरह कहना। तो आइंदा खबरदार, आइंदा खबरदार। और वो जो PTCL नंबर से तुम लोगों ने मुझे कॉल करवाई थी ना कि FIA के दायरे से उसने कहा था कि मैं बात कर रही हूँ, तो वो नंबर आज भी मेरे पास सेफ है और मैं देखती हूँ, क्योंकि उस नंबर पर जब भी मैंने कॉल की किसी ने पिक नहीं किया। अब मैं उसका भी देखती हूँ कि अगर उसका भी कोई बायोडाटा मिल गया ताकि मैं चेक करूँ कि वाकई वो FIA से कॉल आई थी या फिर ऐसे किसी ने मुझे मतलब डराने के लिए कर दी थी, तो मैं उसकी तहकीकात करूँगी। और उसके बाद इंशाल्लाह अगर वो FIA की कॉल थी तो फिर मैं लाजमी जाऊँगी। अगर ऐसे ही वो फेक हुई तो फिर खलास, फिर क्या है। तो पिटारा तुम्हारी ये औकात है, तेरे जो तूने पालतू कुत्ते पाल रखे हैं वो फिर गिड़गिड़ाते हैं, फिर वो रोते हैं, फिर वो माफिया मांगते हैं। तो कम से कम कोई पावर वाले लोगों को साथ रख कि जो इतनी जल्दी जिनका मूत्र ना निकले, थोड़ा टाइम निकालें, थोड़े टाइम के बाद निकले तो निकले, ठीक है। और बाकी जो अम्मी वाला ड्रामा रचा रखा है तुम लोगों ने, आप लोग कभी भी ना सोचो कि मैं रुकूंगी या तुम लोगों की धमकी या तुम लोगों का कोई भी पर्चा वर्चा या पर्चियाँ मुझे रोक लेंगी, तो इस चीज़ से मैं नहीं रुकने वाली। ये मेरा काम है, ये मेरा चैनल है और इसके ऊपर मैं अपनी मर्जी से जैसे मर्जी काम कर सकती हूँ, मुझे पूरी इजाज़त है, ठीक है। तो आप लोग कुछ भी कर लो, बेबो डरने वाली नहीं है, ये आप लोगों का काम है। ये आप हो कि जो डरती हुई आज तक कोर्ट नहीं आई और समीरा के सामने गिड़गिड़ाई और तुमने माफिया मांगी और तुमने तरले डाले और तुम लोग जहाँ तक उसके नाक की लकीरें निकलवा दी उसने तुम लोगों की। तो मैं तुम जैसो नहीं हूँ, आप में और हम में फ़र्क है बहुत ज़्यादा, ज़मीन आसमान का, ठीक है। आप लोग ठहरे पढ़ कंजर, तो देखो ना कितना फ़र्क है, ठीक है। खाना बदोशो, तो थोड़ा सा तरीके से चला करो और तरीके से बात। हाँ, यही काल अगर कोई समझदार आदमी मुझे करता ना, तो हो सकता है कि मैं उसकी बातों में आ जाती, हो सकता है कि मैं समझ लेती कि वाकया ही मतलब ये किसी दायरे से बात हो रही है। मैं आवाज से और बात के अंदाज से समझ गई थी कि ये फेक कॉल है, ये फेक कॉल है। मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन उसको किए, तो मेरी बातों का जवाब ही नहीं दे पाया, ठीक है। एंड में फिर उसकी वाट लग गई। तो ऐसे होता है, ऐसे मिलता है, ऐसे को तैसा, ठीक है। तो व्यूअर्स, इसकी माँ वाला फुल ड्रामा है, कोई कुछ नहीं है, ना ही वो अभी कहीं जा रही है। अगर जा भी रही है तो अब ये कंटेंट क्रिएट करने के लिए कभी कोई झूठ तो कभी कोई झूठ, वो इनका काम है, वो इनका पेशा है। चलो खैर लगे रहने तो कोई बात नहीं, हम एक्सपोज करते रहेंगे
और उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी के साथ मैं आप सबसे चाहूँगी इजाज़त। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और ऐसी फेक कॉल में कभी नहीं आना, कभी किसी की बातों में नहीं आना। कुछ भी हो जाए आप लोग अपनी पूरी तहकीकात करो और उसके बाद आगे चलो, ठीक है। तो मुझे एक दो लोगों ने पहले कहा था किसी की डिटेल चाहिए थी ऐसे ना, तो पता क्या बात, ऐसे डिटेलें मैं किसी को नहीं दिला सकती। अब मैंने कहाँ से वसूल की, कैसे वसूल की, वो मेरा काम है, ठीक है। और मैंने फिर आगे वो लीक नहीं की, मैंने अपने तक रखी। अगर मैं निकलवा के किसी को दे दूं और वो उसका कैसा इस्तेमाल करेगा, तो इसलिए मैं ऐसा काम नहीं करूंगी, ना ही मैं करती हूँ। मैंने अपनी ज़रूरत तक किया तो उसको मैंने अपने तक ही रख दिया, आगे ना मैंने किसी को दिखाया और ना इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी। हाँ, ज़रूरत पेश आने पर मैं कोई दायरा चाहे तो मैं उसको ज़रूर दे सकती हूँ, लेकिन लोगों को नहीं। तो इन चीज़ों को करने के लिए बहुत कुछ सोर्सेज लड़ाने पड़ते हैं, ऐसे नहीं हो जाता, ठीक है। तो व्यूअर्स बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।